तो देखिए जहां तक आपको कहानी बनी तो हमने बनाया कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 और बनाया x इज इक्वल टू वाई प्लस 2। पहले केस में क्या था, क्या बोलता राहुल ने, वी हैव 6 कैंडीज, इसलिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। दूसरे में क्या बोला राहुल ने, क्या बोला, आई हैव 2 मोर कैंडीज देन पिंकी। तो हमारे पास 2 इक्वेशंस आ गई। अगर मैं इस इक्वेशन को ऐसे करके लिखूं, इनको इधर ले आता हूं, y को मैं इस साइड लेके आता हूं, तो क्या बनेगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो क्या बन गया मेरे पास, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। अब मेरी बात को ध्यान से देखना कि यहां पर चल क्या रहा है। अब देखिए आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा लीनियर इक्वेशंस, तो मुझे बताइए लीनियर इक्वेशंस होते क्या है। लीनियर पढ़ा है, क्वाड्रेटिक पढ़ा है, तो सिंपल सी बात आपने 9th में देखा होगा कि लीनियर इक्वेशन उसको बोलते हैं जिनकी डिग्री क्या हो, 1 हो। डिग्री क्या हो, 1 हो। डिग्री किसकी देखते हैं हम लोग, हमेशा वेरिएबल्स की पावर। तो अगर आप इसको देखोगे, वेरिएबल की पावर कितनी, 1 1, पावर कितनी है 1 1, इनकी पावर कितनी है 1, मतलब एक्सपोनेंट कितना है 1, इसलिए क्या हो गए लीनियर इक्वेशन। क्या हो गए, लीनियर इक्वेशन। दूसरी बात देखना, इसमें वेरिएबल्स कितने हैं, 2। कितने वेरिएबल्स हैं, 2। पहली बात ये है हमारा लीनियर इक्वेशन। दूसरी बात कितने हैं, वेरिएबल्स कितने हैं, 2। वेरिएबल्स कितने हैं, 2। अब देखना इस चैप्टर में क्या है, नाम क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो देखना हमने किया ना लीनियर इक्वेशन, क्यों, लीनियर है और वेरिएबल कितने हैं, 2, इसलिए बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो यहां तक नाम क्लियर हुआ कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। क्यों, क्योंकि एक तो लीनियर इक्वेशंस हैं और दूसरे 2 वेरिएबल्स हैं। बट हमें क्या होता है, इसमें हमेशा 2 इक्वेशंस बनती हैं। कितनी बनती हैं, 2 इक्वेशन। तो अगर कोई चीज 2, जैसे मान लो शूज क्या पेयर में होते हैं ना, अगर कोई भी 2 चीज है तो हम उसको क्या बोलते हैं, पेयर। तो हमको सॉल्व करना है कितने इक्वेशंस को, 2 लीनियर इक्वेशंस को। और 2 अगर जहां भी 2 हो तो 2 के लिए हम वर्ड क्या यूज करते हैं, पेयर। इसलिए चैप्टर क्या बना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। क्या बना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। तो चलिए बताइए समझ आया कि नहीं कि रियल में हम लोग इस चैप्टर को, इसका नाम क्यों पढ़ा। अब यहां से तो क्लियर है ना कि इसका नाम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स क्यों पढ़ा, क्यों, क्योंकि लीनियर इक्वेशंस है और उसके बाद कितने, 2 वेरिएबल्स हैं और 2 लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना होता है। 2 के लिए लग गया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। तो चलिए अगर आपको यहां तक समझ आ गया तो आगे भी आपको बहुत आसानी से समझ आएगा। चलिए अब मुझे क्या करना है, इधर देखना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, मतलब लीनियर इक्वेशन का मुझे जर्नल फॉर्म लिखना है। क्या लिखना मुझे, जर्नल फॉर्म। तो देखिए जर्नल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो क्या लिख करेंगे, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो देखना सिंपल सी बात, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो जब भी आएगा तो आपको इस तरह इस फॉर्म में लिखना है क्या पास, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो सिंपल सी बात, अगर आप अपनी इक्वेशन लिखा था x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, तो अगर मुझे इसको लिखना तो कैसे लिखूंगा, x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करूंगा, देखिए x का ये कितना है 1, y के आगे 1। अगर आपसे पूछूं कि a की वैल्यू क्या होगी इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, तो a की वैल्यू होगी, देखो a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, क्योंकि x के क्या है 1, और b की वैल्यू क्या होगी, b यहाँ पर है ना, b किसका कोफिशिएंट है, y का, तो b के आगे y के आगे क्या है 1, तो y की वैल्यू कितनी होगी 1, और c की वैल्यू कितनी होगी, इधर देखना यहाँ पर प्लस 6 है और यहाँ पर क्या -6, मीन्स c की वैल्यू माइनस में होगी, c की वैल्यू माइनस में होगी, तभी तो मेरा ये क्या बन गया, माइनस बन गया। अगर प्लस में होता तो +6 होता, बट यहाँ पर जब भी माइनस है मीन्स c मेरा किस में होगा, माइनस, तो कितना हो गया -6। तो ये हो गया मेरा जर्नल फॉर्म, क्या हो गया, जर्नल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशंस। और दूसरी बात याद रखना, एमसीक्यू में पूछ लेते हैं जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशंस, अगर ऐसा फॉर्म आएगा तो आपको देखना क्या, और इधर देखना, पहली चीज तो आप ऐसे लिख लोगे, दूसरा चीज याद रखना a² प्लस b² नॉट इक्वल टू 0, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इतना, a² प्लस b² नॉट इक्वल टू 0। ऐसा क्यों बोला गया कि इन दोनों का सम कभी भी 0 नहीं होगा। तो सिंपल सी बात इधर देखना, अगर सपोज करो इनमें से कोई भी वैल्यूज 0 हो जाए, सपोज करो a की वैल्यू क्या हो जाए 0 हो जाए, अगर ये वैल्यू 0 हो गई तो मेरी बात सुनना, क्या ये 2 वेरिएबल्स में होगा, सपोज कीजिए a की वैल्यू 0 है, तो यहां पर क्या होगा, a की जगह लग जाएगा 0,
x प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो 0 क्या है सर? 0 एटम बम है। क्या है? एटम बम है। 0 से जो चीज मल्टीप्लाई होगी खत्म हो जाएगा। 0 ऐसा नंबर है, कहता आजा लड़ ले, कहता मैं 100 हूं। कितना हूं? 100 हूं। तो 0 क्या बोलता है? मैं एटम बम हूं। क्या हूं? एटम बम। मीन्स टकरा, कहता ले तू भी 0 हो जाएगा, तू भी 0 हो जाएगा। तो 0 क्या है हमारा? एटम बॉम्ब। तो यहां पर अगर 0 से टकराएगा x, तो x क्या हो गया? 0 हो गया। बचा मेरे पास क्या? बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। कितने वेरिएबल हैं? ओनली 1 वेरिएबल। एक तो उड़ गया ना, तो इसलिए याद रखना इन दोनों का सम। दूसरी बात, अगर मैं b को 0 ले लूं, क्या ले लूं मैं? b को 0 ले लूं, तो b को भी 0 लूंगा तो क्या होगा? मान लो मेरे पास a भी 0 और b भी 0 है, तो इस केस में कैसे बनेगा? इधर देखना ध्यान से। ax 0 इंटू एक्स प्लस b मेरे पास कितना? 0 इंटू वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। कहता बॉम्ब से टकराएगा, ले 0। y भी कहता ले 0 प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो c क्या हो गया? 0। कुछ बचा वेरिएबल्स? कुछ नहीं बचा। तो सिंपल सा याद रखना कि दोनों का स्क्वायर कभी भी 0 नहीं होगा। दोनों को स्क्वायर करेंगे तो कभी भी 0 नहीं होगा। तो ये हो गया हमारा जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशंस। बस इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। क्या पढ़ना है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो इस केस में कैसे होगा चेक करना अगर इक्वेशन बनेंगे। एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसलिए याद रखना इस बार पैटर्न सब चेंज है, ज्यादा एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे, इसलिए हर कंसेप्ट को डीपली जाना। एनसीईआरटी पढ़ के मत चले जाना, कंसेप्ट पढ़िए फिर बाद में रेफरेंस बुक को कीजिए। एनसीईआरटी को फर्स्ट सॉल्व करना है, बाद में रेफरेंस बुक को सॉल्व करना है। तो देखिए अगर मान लीजिए मेरे पास दो इक्वेशन होगा, पेयर में होगा, तो पेयर में कैसे लिखूंगा? देखिए जनरल फॉर्म a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। दूसरा कैसे लिखूंगा? a2x b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो पहले में कंडीशन क्या होगा जी? a1 का स्क्वायर b1 का स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0। दूसरे में कंडीशन क्या होगा जी? a2 का स्क्वायर b2 का स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0। तो ये हो जाएंगे हमारे कंडीशंस। तो याद रखना, ये देखिए अब इसको x1, कई बच्चे क्या करते हैं इसको x1 y1 x2 y2, इसको मत करना मेरे मालिक। क्यों नहीं करना? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस करने हैं इन 2 वेरिएबल्स। तो देखिए यहां पर एक्स वाई वेरिएबल और एक्स वाई क्या है? वेरिएबल्स हैं। वेरिएबल्स चेंज नहीं होगा, चेंज क्या होगा? a1 b1 c1। तो आगे एक बात भी याद रखना, ये जो a1 b1 c1 a2 b2 c2 आर रियल नंबर, यार रियल नंबर्स। तो याद रखना ये जो कॉफिशिएंट्स है ये क्या होंगे? रियल नंबर होंगे। तो इस चीज को बड़े ही ध्यान से करना। अब मेरी बात सुनना, यहां तक किसी को भी कोई दिक्कत? अब आगे क्या करेंगे हम लोग? अब इसको सॉल्व करना है। क्या करना हमें इसे? हाउ टू सॉल्व पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो अगली हेडिंग क्या बनेगी हमारी? नेक्स्ट हेडिंग क्या बनेगी? हाउ टू सॉल्व पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। हाउ टू सॉल्व पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अब इसको सॉल्व करना जी। तो याद रखना सॉल्व करने के लिए हमारे पास 2 मेथड्स हैं। कितने मेथड्स हैं? 2 मेथड्स हैं। सबसे पहला मेथड है हमारे पास ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड। और दूसरा मेथड है हमारे पास अलजेब्रिक मेथड। तो याद रखना पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 2 मेथड्स हैं, एक ग्राफिकल मेथड से और दूसरा है अलजेब्रिक मेथड। तो ग्राफिकल मेथड्स हम ग्राफ की हेल्प से लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, और इसमें हम अलजेब्रिक मेथड करेंगे। और ये जो अलजेब्रिक मेथड है इसमें हमारे पास 3 मेथड है। 3 मेथड है। कितने मेथड्स हैं? 3 मेथड्स हैं। तो देखना जो सबसे पहला मेथड है वो कौन सा है? सब्स्टिट्यूशन मेथड। और जो दूसरा मेथड मेरे पास है वो है मेरे पास एलिमिनेशन मेथड। और थर्ड है मेरे पास क्रॉस, कौन सा है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड।
तो थर्ड मेरे पास कौन सा है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो हमारे पास ये वाला है, आगे की वीडियो में यही सब सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, जानेंगे ग्राफिकल मेथड को, फिर अलजेब्रिक मेथड्स को। अलजेब्रिक मेथड्स तीन तरह के हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, बाय एलिमिनेशन मेथड, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे सबसे खास बात जो इस बार सीबीएसई बोर्ड ने किया है, उन्होंने क्या कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया मालिक, क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया। मींस आपकी जो नई एनसीईआरटी बुक्स है उसमें मेथड आएगा नहीं। तो इसलिए क्या है, आपके पास सिर्फ दो ही मेथड्स है, जो पहले करते थे क्रॉस मल्टीपल मेथड करते थे, बट ड्यू टू कोविड गवर्नमेंट की नई रिस्ट्रिक्शंस, नए सिलेबस के अकॉर्डिंग क्रॉस मल्टीपल मेथड नहीं किया जाएगा। तो सिंपल है आपके लिए क्या करना है, ग्राफिकल, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन। तो इसलिए है कि सिलेबस को टाइमली कंप्लीट कर लेना, बैठे मत रह जाना कि मतलब फरवरी में कर लेंगे, मार्च में एग्जाम है तो, या मार्च में या कुछ, मतलब इतना मत दूर जाना। अगर प्लानिंग करनी तो अभी से प्लानिंग करो कि कैसे सितंबर से पहले पहले सिलेबस सारा कवर, उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए, हमारे क्या एग्जाम्पलर्स हो गए। तो जितने सैंपल पेपर सॉल्व कर सकते हो आफ्टर सितंबर स्टार्ट कर देना, सोते मत रह जाना कि आखिरी मौके में कर लेंगे। याद रखो ये जो 10th की क्लास है सबसे बड़ी क्लास है, आपके पास पहली डिग्री मिलने जाने वाली है। तो 1 साल है, 7-8 महीने की गेम रह गई है। आपको क्या करना है कि पूरी शिद्दत से लगा दो जान। 9 तक जितना कर लिया। अब ये सोचो कि मुझे इस बार अपने आप को 7-8 मंथ में कैसे इंप्रूव करना है, क्योंकि दोबारा मौका नहीं मिलने वाला। एक बार 10th होगी, इसलिए जितने अच्छे से पढ़ सकते हो, जितने डिस्ट्रैक्शन से बच सकते हो बच जाओ। 7-8 महीने की बात है, एक बार अच्छे से कामयाब हो जाओ, एक अपनी बोर्ड के एग्जाम्स अच्छे से दो, 90+, 95+ टारगेट लेके चलो। ये मत सोचो कि मुझे पास होना है, 95। और जो मैथमेटिक्स है मैं बोलता हूँ आपके, अगर अच्छे से किया फुल में से फुल आएंगे। तो बेसिक कंसेप्ट पे ध्यान दीजिए, ज़्यादा इधर उधर मत नहीं, बहुत जगह से पढ़ने की जरूरत नहीं, एक जगह से रिसोर्स लीजिए, उससे शुरू से लेके एंड तक पढ़िए, विश्वास कीजिए। ये नहीं कि आज इसकी वीडियो देख लिया, कल यहाँ से देख लिया, कल से वहाँ पे देख लिया। अगर आए हो चैनल पे तो प्लीज़ थोड़ा हमें सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने से क्या होगा, हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा। जितने जोश आएगा, हमें लगेगा कि हाँ लोग हमसे पढ़ना चाहते हैं, तो क्या मेहनत को बढ़ाएंगे। बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो को बनाने में। अभी मान लो मैं शूटिंग कर रहा हूँ, ये टाइम कितना, 12:30 बजे का टाइम चल रहा है, अपना सारा डेली रूटीन छोड़ के रात को लगा पड़ा हूँ। तो जोश कहाँ से आएगा, आप लोगों से आएगा ना। अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे कहाँ से जोश आएगा, हट जाएंगे 4-5 दिन के बाद। तो आप लोगों का साथ चाहिए। एक नई शुरुआत की है, हर उन बच्चों के पास पहुँचाइए इस वीडियो को जिनको जरूरत है, जिनको अच्छे से बेसिक कंसेप्ट से करना है। ठीक है, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और आगे वीडियो लेके आ रहा हूँ, उसमें क्या होगा